हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल सीबी व्हीकल ITI गुरु में। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक। फ्रेंड्स, मैं लेकर आया हूँ आपके सामने आग की किस्में। आग की किस्में हम लोग ये अध्ययन करेंगे कि श्रेणी ए की जो आग होती है वो किस प्रकार से होती है, श्रेणी बी की आग, श्रेणी सी और डी की, ये 4 प्रकार से आग को डिवाइड किया गया है और ये किस प्रकार से आग जो है इनको श्रेणी में रखा गया है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, और कई बार कंपटीशन में भी ये पूछा जाता है, तो इसको हम लोग समझने कोशिश करेंगे और अच्छे से विस्तार से इसको समझने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले ये हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं आग की किस्में में। ठीक है, अगर आग की किस्में पहला श्रेणी की बात करें, जो श्रेणी ए रखा गया, इसमें श्रेणी में ए रखा गया है वो कौन कौन से वस्तु आते हैं, इसमें लकड़ी, कागज, कपड़ा, जूट आदि से लगी आग जो होती है वो श्रेणी जो है ए में रखा गया है। यानी हम ये कहेंगे जितने सारे वस्तु होते हैं उन वस्तुओं में जो आग लगती है उनको श्रेणी ए में रखा गया है। इसके बाद अगर हम बी की बात करें फ्रेंड्स, अगर हम लोग बी की बात करें तो बी में ज्वलनशील द्रव जो होते हैं और ठोस, यानी हम ये कहेंगे मिट्टी का तेल हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, तारकोल हो गया, ग्रीस हो गया, ये किस में रखा जाता है, ये फ्रेंड्स रखा जाता है बी में। तो हम ये कहेंगे जितने सारे द्रवित पदार्थ होते हैं, ठीक है, इन्हें द्रव जो पदार्थ होते हैं, लिक्विड जो पदार्थ होते हैं, ये श्रेणी बी में रखा गया है। ठीक है, तो जितने सारे वस्तु होते हैं, ज्वलनशील जो पदार्थ जो वस्तु होते हैं वो आपके श्रेणी ए में रखा गया है, और जितने सारे ज्वलनशील द्रव होते हैं उसको श्रेणी बी में रखा गया है। अब बात करते हैं दोस्तों सी की और डी की। तो सबसे पहले बात ये करते हैं श्रेणी जो सी में आता है दोस्तों, वो इसमें हम ये कहेंगे इसमें जो लगने वाले गैस होते हैं, मतलब होते हैं, ये क्या होते हैं, ये गैस होते हैं, मतलब जो गैस के द्वारा, जैसे कि LPG गैस है। ठीक है, LPG गैस के माध्यम से LPG गैस द्वारा जो आग लगती है उसको श्रेणी किस में रखा गया है, श्रेणी सी में रखा गया है। यानी हम कहेंगे जो गैसों द्वारा जो आग लगती है उसे किस में रखा गया है, श्रेणी सी में रखा गया है। और श्रेणी जो डी में है, जिसमें बिजली संबंधित जो आग लगती है उसको किस में रखा गया है, श्रेणी डी में रखा गया। इससे बिजली के तारों द्वारा, उपकरणों एवं अन्य धात्विक पदार्थों से लगी आग को बुझाने के लिए CO2 और CTC यंत्र का प्रयोग करते हैं, इसको डी में रखा गया है। तो दोस्तों बस आप इतना समझिए पहले कि इसको जो है बिजली से जो संबंधित आग लगती है उसको किस में रखा गया है, डी में रखा गया है, उसमें रखा गया है, डी में रखा गया है। तो फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई आग की किस्में, आग के प्रकार के बारे में। अब इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं कौन से जो है यंत्र द्वारा बुझाया जाता है। तब आंसर होगा अग्निशामक यंत्र होता है, जिसे फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं। इसके माध्यम से हम इसको जो है आग को बुझाते हैं। तो अलग अलग प्रकार से लगी आगों में जो आग होती है, यानी ये जो ए प्रकार की जो आग होती है, जो बी प्रकार की होती है, जो सी प्रकार, जो डी प्रकार की होती है, इनमें जो आग लगती है इनको अलग अलग यंत्रों में अलग अलग जो है केमिकल भरे होते हैं, उन केमिकल के माध्यम से इसको बुझाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अग्निशामक यंत्र की, फायर एक्सटिंग्विशर की। अगर बात करें पहला पॉइंट फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, अग्निशामक यंत्र एक उपकरण है जिसके द्वारा जलती हुई वस्तु पर द्रव, गैस या चूड़ छिड़काव करके आग पर काबू किया जाता है। तो हम कहेंगे कि अग्निशामक यंत्र क्या है, तो ये एक उपकरण है जिसके माध्यम से क्या करते हैं, वस्तु, द्रव, गैस का चूड़ जो होता है उस पर छिड़काव करके आग पर काबू किया जाता है। तो अग्निशामक यंत्र द्वारा दोस्तों क्या किया जाता है, आग को बुझाया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद बात करें हम लोग, यहाँ पे देख सकते हैं जो जलायुक्त अग्निशामक यंत्र होता है उसमें क्या है, इस प्रकार के यंत्र में वायुदाब के साथ जल भरा होता है। वायुदाब के साथ जो होता है क्या होता है, जल भरा होता है, जिसकी बौछार आग पर करने पर आग पर काबू पा सकते हैं। इसको श्रेणी ए में रखा गया है, यानी श्रेणी ए आग के बुझाने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आप इतना समझ लीजिए कि जो इसमें क्या होता है, इसमें जल भरा होता है और कुछ वायुदाब होते हैं, मतलब वायुदाब मतलब कि जो वायु का प्रेशर होता है, ठीक है, उसमें वायु प्रेशर होता है, वायु प्रेशर के साथ साथ उसमें जल भरा होता है। और जो ए श्रेणी में क्या था, जिसमें भीम की वस्तुएं थी, जैसे कपड़ा हो गया, और इसके बाद जो है आपका कोई भी वस्तु होगा, उस वस्तु में जो है जो आग लगती है उसमें हम जो है इस यंत्र से द्वारा जलायुक्त यंत्र से दोस्तों आग को बुझाते हैं, इस श्रेणी को। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट को समझ सकते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं और पॉइंट पे समझने की कोशिश करते हैं
झाग पैदा करने वाला अग्निशामक यंत्र, झाग पैदा करने वाला अग्निशामक यंत्र। तो फ्रेंड्स जो झाग पैदा करता है, मतलब जो एक तरह से जैसे मान लो कपड़ा धोते हैं हम ना, कपड़ा धोने के बाद जो उसमें जो झाग निकलती है उस टाइप से जो फोम टाइप का होता है, उसको जो हम आग बुझाते हैं, किसको बुझाते हैं, वो 20 श्रेणी की आग को बुझाते हैं। यानी 20 श्रेणी में कौन कौन से उपकरण आते थे? तो दोस्तों जो 20 श्रेणी में आते थे वो जितने सारे लिक्विड पदार्थ होते हैं, जो द्रव होते हैं, वो सब बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार के यंत्र जल का बौछार के साथ साथ झाग भी छोड़ते हैं। यानी जल के साथ साथ क्या होता है, उसमें झाग होती है, यानी फॉर्म टाइप का होता है। और इस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है और इसमें किसमें बुझाया जाता है, 20 श्रेणी की जो आग होती है उसको बुझाया जाता है। तो फ्रेंड्स आपको आई होप आपकी पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। और आगे हम लोग बात करते हैं और ये भी समझने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स आगे कैसे इसको हम लोग अच्छे से लर्न कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे देखिए शुष्क पाउडर वाला अग्निशामक यंत्र। शुष्क पाउडर वाला मतलब इसमें जो अग्निशामक जो ये फायर एक्सटिंग्विशर होता है, इसमें एक पाउडर भरा होता है। इसमें जो पाउडर भरा होता है इसमें जो है सी प्रकार के जो होते हैं, सी प्रकार के जो उपकरण होते हैं, इसको जो है यहाँ पे बुझाया जाता है। तो इसको ध्यान से फ्रेंड्स समझ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सी प्रकार की जो गैस होती है, सी प्रकार की गैस मैंने बताया था फ्रेंड्स आपके यहाँ पे जो सी प्रकार से होता है उसमें जो जिस तरह जैसे एलपीजी गैस हो गया, ठीक है, जो गैस से आग लगती है इसको बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तब आंसर होगा फ्रेंड्स, इसको बुझाने के लिए शुष्क पाउडर वाला अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, इस अग्निशामक यंत्र में पाउडर भरा होता है और जब उस पर गैस से कोई आग लगती है उस पर उस अग्निशामक यंत्र यानी जो पाउडर भरे होते हैं उस पर उसका छिड़काव किया जाता है, जिसपे उस पर कंट्रोल कर लिया जाता है। तो आई होप ये पॉइंट क्लियर फ्रेंड्स हो चुका होगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट पर लोग फ्रेंड्स बात करते हैं। यहाँ पे जो पॉइंट है, इसके बाद यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो अग्निशामक यंत्र होता है, इसमें CO2 भरा होता है। इसमें क्या भरा होता है? CO2 भरा होता है। और इस प्रकार के जो आग को बुझाई जाती है, इसमें जो है जो डी प्रकार के होते हैं, जो डी प्रकार के फ्रेंड्स था उसमें बिजली संबंधित जितने उपकरण लगते हैं उसको यहाँ पे बुझाया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको आपको समझना है, केवल समझना फ्रेंड्स, रटना नहीं, केवल समझना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार के यंत्र को सोडियम कार्बोनाइट, बाइकार्बोनेट तथा गंधक के तनु अम्ल की रासायनिक अभिक्रिया कराकर अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड जो है पैदा किया जाता है, जिससे लगी आग बुझाई जाती है। ये किस प्रकार की आग बुझाई जाती है? तब आंसर होगा ये विद्युत तारों द्वारा जो आग लगी होती है उसको बुझाया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ पॉइंट हैं जो केमिकल जो उसमें भरा होता है, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट है, कुछ गंधक होते हैं, गंधक के तनु अम्ल होते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया द्वारा इसको जो है CO2 में कन्वर्ट किया जाता है, CO2 में बदला जाता है, और उसके बाद जो है CO2 पैदा करके दोस्तों उसमें जो है आग बुझाई जाती है। तो फ्रेंड्स ये तो बात हो गई कि विद्युत संबंधित जो आग लगते हैं उसको बुझाने के लिए। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं अगला पॉइंट जो है यहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड वाला अग्निशामक यंत्र, जिसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है भरा होता है। और यहाँ पे इस वाले यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, जिसमें CO2 भरा हुआ है, उसमें वाटर भरा हुआ है, कुछ में फोम भरा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ पाउडर भरा हुआ है। तो फ्रेंड्स इस टाइप की 4 प्रकार के जो है यहाँ पे आप फायर एक्सटिंग्विशर देख सकते हैं। और इस फायर एक्सटिंग्विशर को आपने कभी अगर पेट्रोल पंप पे वगैरह देखे होंगे तो आपने यहाँ पे देखा होगा, ये जो है यंत्र जो है इस टाइप से यंत्र होते हैं और इसमें जो है अलग अलग प्रकार की आग बुझाने वाले जो यंत्र हैं, ये इसमें अलग अलग प्रकार के केमिकल भरे होते हैं। जैसे मान लो कि जो A प्रकार के हैं, जो B प्रकार के, जो C प्रकार, जो D प्रकार के हैं, उनको अलग अलग प्रकार से बुझाया जाता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर ये तो बात हो गई कि आप इसको कैसे जो है दोस्तों समझ सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप इसके बारे में कोई जानकारी प्राप्त होगा फ्रेंड्स। तो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आपसे मुलाकात हुई किसी दूसरे टॉपिक पे नए वीडियो में, तब तक तो खुश रहिए, मस्त रहिए और ज़िंदगी में स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।